स्पोकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के 10 उसूल जो आज तक आपको किसी ने सिखाए नहीं लेकिन गोरे हर रोज बोलते हैं। और आपको मैं एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश जर्नी 80% आज तक आसान हो जाएगी। नंबर 10, इन 6 सिचुएशंस को गोरे हमेशा ब्लास्ट करते हैं। कौन सी? सी, के, पी, क्यू, टी और सी एच। और खास तौर पर जब ये आवाजें शुरू में आएंगे वर्ड के तो इनको ब्लास्ट किया जाएगा। आगे भी कहीं ना कहीं ब्लास्ट करते हैं, वो किसी और वीडियो में कर लेंगे। लेकिन जब भी कोई वर्ड इन साउंड से शुरू होगा तो आप उनको ब्लास्ट करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि सी के बाद आई, ई या वाई आए तो फिर आप उसको खे की बजाय आप सीन की आवाज देंगे। वैसे खा, फा, ठा, छा ये आवाजें देंगे। नंबर 9, फिक्रे के दरमियान में एंड आ जाए तो आप एंड को पूरा नहीं बोलेंगे, उसका डी भी काट देंगे, उसका ए भी काट देंगे, पीछे रह जाएगा अकेला एन। तो आप दो चीजों को मिलाने के लिए एन सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, जैसे हेड एंड शोल्डर, ब्लैक एंड व्हाइट, टॉल एंड शॉर्ट, रिच एंड पुअर, सिर्फ एन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको जरा रियायत दे देता हूँ कि आप एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिच एंड पुअर, ब्लैक एंड व्हाइट। डी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, या तो सिर्फ एन बोलेंगे या ए एन। अगर स्लो बोलना है तो ए एन बोलो, अगर आप रूटीन में बोलना चाहते हो, नॉर्मल बोलना चाहते हो तो सिर्फ एन इस्तेमाल करो। हेड एंड शोल्डर, रिच एंड पुअर, टॉल एंड शॉर्ट। और आप कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ एन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 8, अंग्रेजी में किसी भी जगह पर दो कॉन्सोनेंट इस तरह से आ जाए कि पिछला वर्ड एक कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है और अगला वर्ड उसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो आप उनको कंबाइन कर देंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे। मिसाल के तौर पर व्हाट टाइम, लिटिल लैंप। तो व्हाट का टी और टाइम का टी दो अलग है, इनको आप वेल्ड कर देंगे, अलग मिला। व्हाट टाइम कर देंगे, लिटिल लैंप नहीं करेंगे, लिटिल लैंप करेंगे। और कौन से वर्ड्स हैं जो आप इसी तरह से आएंगे तो आप मिला के बोलेंगे। नंबर 7, ऑफ और अव दोनों अलग बोले जाते हैं, उनकी अलग प्रोनाउंसिएशन है। ओ डबल एफ हो तो ऑफ बोला जाता है और ओ सिंगल एफ हो तो उसे अव बोला जाता है। ओ वी के साथ लिखा हुआ ओ एफ है लेकिन बोलना आपने अव है, ओ वी बोलना है। जैसे कप ऑफ टी, बारल ऑफ वाटर, राइट? तो अव बोलना है, ऑफ नहीं बोलना। करेक्ट कीजिए। नंबर 6, टी जब भी दो वाउल्स के दरमियान में आ जाए, वो सिंगल टी हो या डबल टी हो, तो आप उसे आर करके बोलोगे। जैसे लेटर को लेटर, बेटर को बेटर, बटर को बटर, लीटर को लिटर। और कौन से वर्ड्स हैं जिनमें टी को आप आर करके बोलोगे। नंबर 5, आईएनजी वाले जितने भी वर्ड्स हैं जिनके आखिर में जी आता है उसको जी बोल भी सकते हो और जी नहीं भी बोल सकते, आप जी के बगैर बोलिए। जैसे मॉर्निंग है तो आप मॉर्निंग बोलो, इवनिंग है तो आप इवनिंग बोलो, रनिंग है तो आप रन इन बोलो, वॉकिंग है तो आप वॉक इन बोलो। वैसे आपके ज़हन में कौन से वर्ड्स हैं जो आप जी के बगैर बोलोगे। नंबर 4, दो सिलेबल वाले नाउन्स में स्ट्रेस पहले सिलेबल पर आएगा। सिलेबल क्या होता है? जैसे सेप्टेम्बर, अक्टूबर। तो सेप और अक ये जो है एक सिलेबल है। तो सिलेबल आप समझ गए। तो मैंने उसूल बताया कि जब भी कोई नाउन दो सिलेबल्स का होगा तो पहले सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट, record, content, पहले सिलेबल पर स्ट्रेस। लेकिन जब भी कोई वर्ब दो सिलेबल का होगा तो स्ट्रेस अगले सिलेबल पर आएगा। जैसे प्रेजेंट, रिकॉर्ड, कंटेंट। आई होप यू गॉट इट। नंबर 3, नेटिव स्पीकर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को रिड्यूस कर देते हैं पिछले वर्ड के साथ। जैसे टेल हिम की बजाय टेल हिम कर देते हैं, एच हटा देंगे। टेल हर कहेंगे, टेल हर कर देंगे, एच हटा देंगे। टेल देम कहेंगे तो टेल एम कर देंगे, टी एच हटा देंगे। तो टेल के साथ नहीं, गिव एम, टेल एम, आस्क एम, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, टी एच की साउंड के ऊपर पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज है। टी एच की दो साउंड जो आप दाल और थे बोलते हैं दोनों ही गलत हैं। जो दाल बोलते हैं वो असल में दा साउंड है, जो आप थे बोलते हैं वो असल में था साउंड है या तितली वाला ता साउंड है। जैसे आप थिंक बोलते हैं, थिंक नहीं बोलना, थिंक बोलना है। जैसे 3 बोलते हैं, 3 ना बोले, 3 बोले। लेकिन अगर आप था साउंड ना कर सके तो ते तितली वाला करें, 3, थिंक, थैंक यू। जिसको आप दाल करते हैं, दिस, दैट, देयर, उसको दाल की बजाय रा करें, राला बारी वाला। दिस, दैट, देयर, देम। ये प्रैक्टिस करके आप पका सकते हैं। नंबर 1, वी और डब्ल्यू के लिए आमतौर पर आप एक ही आवाज निकालते हैं, लेकिन वी की आवाज अलग है, डब्ल्यू की अलग है। डब्ल्यू के लिए दोनों होंठ गोल होंगे और राउंड शेप बनेगी। वेल, वेयर, व्हेन, हु, राइट? लेकिन वी के लिए सिर्फ नीचे वाला होंठ यूज होगा, ऊपर वाला होंठ
टच ही नहीं होगा, कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों के पीछे रखोगे तो बनेगी वी साउंड, जैसे विजन, जैसे विक्ट्री, जैसे वेरी। तो व वी की साउंड है, वा डब्ल्यू की साउंड है। फर्क जान के चल। बोनस टिप, स्पोकन इंग्लिश रिटन की तरह अलग अलग नहीं है। स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल लफ्जों को मिला के बोला जाता है। मैं जुबान जो बोल रहा हूँ, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी कोई भी हो, तो आप देखें आवाज बिल्कुल फ्लुएंट लगातार चल रही है। जैसे आप रिटन के तरीके से करोगे तो बोली जाने वाली जुबान में वक्फा नहीं है। तो स्पोकन इंग्लिश जो है उसमें आप वक्फे नहीं लेंगे, बल्कि अब कंटिन्यूसली आप चलते जाएंगे। जब कहीं फिक्रा खत्म करना हुआ या वैसे सांस लेना हुआ तो आप वहां ले लेंगे, लेकिन वैसे फ्लुएंटली आप चलते जाएं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपनी प्रैक्टिस मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजिएगा, मैं आपको चेक करूंगा। और आप अगला टॉपिक्स कौन सा चाहेंगे मैं वीडियो बनाऊं, मुझे जरूर रिकमेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो यहाँ देखिए।